Good morning class 7th. So we will discuss the lesson number 6. Today the part 4, a grain as big as hen's egg. A grain as big as a hen's egg. सो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इन दिस चैप्टर द नरेटर जस्ट वांट टू टेल अस कि जैसे कि बच्चों को क्या मिला था प्रवीण में, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। पहला तो हमारे हो जाएंगे किंग, फिर सेकंड वाइस मैन, नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन, फोर ट्रैवलर, फिर फिफ्थ ओल्ड मैन। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो द पेज नंबर 36 तक, एंड हम लोग पेज नंबर 36 पे ही डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 36, तो पेज नंबर 36 पे जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि एक ओल्ड मैन को बुलाया गया कि हो सकता है कि पुराने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि ऐसा ग्रेन कब और कहाँ उगाया जाता था, ऐसा ग्रेन कहाँ होता था। तो जब उस ओल्ड मैन को बुलाया गया तो बेसिकली ये चीज़ देखी गई कि उस ओल्ड मैन को उस जगह के बारे में, उस ग्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उसका ये कहना था कि जैसे अभी ग्रेन्स उगाए जाते हैं उसी तरीके से हमेशा ही उगाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसने कही। उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये बोला गया कि लेकिन उसका ये कहना था कि हो सकता है कि मेरे फादर इसके बारे में जानते हो तो उन्हें बुलवाना चाहिए। सो 36 की लास्ट लाइन जो कि यहाँ से है ये, सो द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मैन्स फादर, मतलब ओल्ड मैन के फादर को बुलाया गया, बोलने के भेजा गया। ही वॉज फाउंड एंड ब्रॉट बिफोर द किंग, उसे ढूंढा गया और उसे लेके आया गया। ही केम वॉकिंग विथ वन क्रंच, कह सकते हैं कि वो एक लाट के साथ आ रहा था। द किंग शोड हिम द क्रेन एंड द ओल्ड पीजेंट who was still able to see took a good look at it, and king asked him, can you not tell me, old man, where corn like this used to grow? Have you ever brought any like it or sown any in the field? मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन किया। पहली बात तो उन्हें वो दाना दिखाया ग्रेन का और उनसे पूछा कि बूढ़े बाबा, क्या तुमने इस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वो अब तो वो अच्छे से देख भी सकता था और अच्छे से चल भी ले रहा था, जबकि वो ओल्ड मैन का फादर था। फिर भी वो वहाँ पर आया, उसने उसे अच्छे से देखा और किंग ने उससे पूछा, क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि ऐसा कॉर्न कहाँ उगाया जाता है, और क्या तुमने इसे कभी खरीदा है, अपने खेतों में उगाया है? Though the old man was rather hard of hearing, he could still hear better than his son had done. मतलब
जैसा कि ओल्ड मैन जो था उसको सुनने तक में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके जो फादर थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से सुन सकते थे। और ये कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि नो, he said, I never sowed nor reaped any grain like this in my field. As to buying, I never brought any, for in my time money not yet in use. Everyone grew his own corn, and when there was any need, we shared with one another. I do not know where the corn lies this grown. Ours was larger and yielded more flour than present day grain. But I never saw any like this. I have, however, heard my father say that in his time the grain grew larger and yielded more flour than ours. You had better ask him. मतलब अब यहाँ पर ओल्ड मैन के फादर का क्या कहना था? अब यहाँ पे हम लोगों ने 6 क्या पढ़ा है? ओल्ड मैन्स फादर, उनका ये कहना था कि नहीं, मैंने ना ही ऐसा कभी उगाया है, ना ही बोया है, ना काटा है इस तरीके का गेन। और पहली बात तो मैं जब खरीदने जाता हूँ तो मैंने ऐसा कभी यूज़ नहीं किया। हमारे टाइम में सब लोग कॉर्न्स को उगाते थे, जिसको कम पड़ता था हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने ऐसा कॉर्न को उगाया हो। हाँ, हमारे कॉर्न्स थोड़े बड़े थे, जो कि आज के टाइम से छोटे, आज के टाइम के दाने छोटे हैं, पर हमारे टाइम के दाने बड़े हुआ करते थे, और उनमें फ्लार यानी गेहूं या आटा भी ज़्यादा निकला करता था। तो आगे बट आई नेवर सॉ एनी लाइक दिस। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने ऐसा दाना कभी भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है मेरे पिता को कहते हुए कि उनके समय में दाने बड़े हुआ करते थे और वो हमसे भी ज़्यादा आटा दिया करते थे। तो कह सकते हैं कि अब ये सारी चीज़ें का मतलब क्या है? द सिंपल मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स दैट जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, लोगों का फूड कल्टीवेशन, लोगों का क्रॉपिंग सिविलाइजेशन चेंज हो रहा है। जैसे पहले के टाइम पे क्या था, लोगों को शुद्धता मिलती थी, शुद्धता के साथ साथ प्योरिटी हो गया आपके फूड में, आपके वेजिटेबल्स में, आपके हर एक चीज़ में, वेदर इट इज़ ऑयल और ग्रेन्स, हर चीज़ आपकी क्या रहती थी, बिल्कुल प्योर रहती थी, और साथ ही साथ आप बहुत ही प्योरिटी के साथ उसे खा सकते थे। बिकॉज ऑफ दैट किसी भी तरीके की हेल्थ इशू नहीं होती थी। पर अभी क्या है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन कॉज यू इन डेंजर, लाइक द इनहाइजेनिक फूड, लाइक द डिफरेंट काइंड ऑफ जंक फूड्स एंड ऑल। क्योंकि पहले के टाइम पे जंक फूड नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। दे ऑल वर ईटिंग द रॉ रोस्टेड ग्रेन्स एंड मिल्क एंड दीज काइंड ऑफ स्टफ्स। लेकिन उनके लाइफ में किसी इस तरीके का मटेरियल नहीं था, लाइक जंक फूड एंड ऑल। सो बेसिकली जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, सिविलाइजेशन चेंज हो रही है, लोगों का रहने का तरीका बदल रहा है, उस तरीके से लोगों के अंदर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इसी चीज़ को शो किया गया कि जैसे ओल्ड मैन आया, ओल्ड मैन अभी के टाइम के ग्रेन्स खाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल वीक है, वो सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता। लेकिन जब उसके फादर आए तो वो एक लट से चल भी पा रहे थे, देख भी पा रहे थे, सुन भी पा रहे थे। अब हो सकता है कि उनके आने उसके इनके भी जो फादर आएंगे, यानी कि ओल्ड मैन के जो ग्रैंड फादर आएंगे, वो तो बिल्कुल सही तरीके से आए, क्योंकि उनके टाइम का जो उन्होंने खाया है वो बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा उनके बॉडी के लिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की। सो एज यूजुअल कि हम लोगों ने भी कई बार अपनी लाइफ में सुना है कि पुराने लोग जो थे वो उनके टाइम का जो ग्रेन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, और कह सकते हैं कि उससे आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहती थी। पहले के लोग हमेशा एक्टिव रहते थे और उन्हें किसी भी तरीके की डायबिटीज़, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके की डिसीजेस नहीं होते थे। क्यों? बिकॉज दे वर एक्टिव, दे वर सो मच एक्टिव, दे वर डूइंग द एक्टिविटीज़ फॉर द होल डे and taking the rest at the last of the day. But in nowadays everyone just having the rest for the whole day and doing the stuff some a little. तो कह सकते हैं कि काम कम करते हैं लोग आजकल और आराम ज़्यादा करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऊपर से ये आजकल के फूड कल्टिवेशंस जो इतने ज़्यादा इम्प्योर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिसीजेस बढ़ रही हैं। और हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जब
पहले ओल्ड मैन को बुलाया गया पता करने के लिए तो उसकी सिचुएशन क्या थी, जबकि उसके फादर को जब बुलाया गया तो उनकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी अपने बेटे से। इससे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों के खान पान का असर उनके बॉडी पर ज़रूर दिखता है, राइट? So now we will discuss the next segment to the next video. So thank you class.